अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइड आउट मार्केटिंग वर्सेस आउटसाइड इन मार्केटिंग। दिस टॉपिक इज सुपर इजी एंड यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन स्लाइड्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। First, we will discuss the content. Number one is inside out marketing, number two is outside in marketing, and then we will do a comparison between inside out marketing and outside in marketing so that we have a clear point in our mind related to their concepts. Okay, so first we have inside out marketing. So inside out marketing basically means लाइक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल रिसोर्सेज पर फोकस करे, ठीक है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स को देखे, उनसे वो क्या काम ले सकती है, किस तरह से वो उनको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर यूज कर सकती है। ये हो गया इनसाइड आउट मार्केटिंग। ओके, द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इनसाइड आउट मार्केटिंग इंक्लूड्स इंटरनल फोकस, ब्रांड सेंट्रिक अप्रोच एंड देन वी हैव एम्प्लॉय इंगेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज, इनको किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकती है, ये है इनसाइड आउट मार्केटिंग। अब इसके लिए वो डिफरेंट अप्रोचेस यूज करेगी, ठीक है। लाइक वो ये चाहती है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो भी क्लियर हो और कंपनी के गोल्स, कंपनी की जो कल्चर है उनके साथ ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो, अलाइन हो। वो इस तरह की अप्रोच यूज करना चाह रही है जिससे उसके ब्रांड का इमेज जो है वो क्लियर हो, वो सबसे यूनिक देखे मार्केट के अंदर, जो उसकी मिशन है, जो उसके वैल्यूज़ हैं, उनके साथ उनकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंटरनल ऑडियंस है, वो लिंक हो और एक अच्छा इमेज अब जो है वो उनके सामने बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक पैटागोनिया कंपनी की बात करें तो पैटागोनिया कंपनी का मिशन क्या है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। उसके लिए वो क्या कर रही है, वो रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज़ कर रही है अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने में, और वो जो चीज़ें सेल कर रही है उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट कर रही है। वो किस तरह से प्रमोट कर रही है, लाइक वो डॉक्यूमेंट्रीज बना रही है, डिफरेंट ब्लॉग्स बना रही है, तो इससे ऑटोमेटिकली वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ला रही है, प्रोडक्ट भी सेल हो रही है और मिशन भी जो है वो अकम्प्लिश हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो कहती है कि वो अपनी सेल्स का 1% हिस्सा जो है वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में डोनेट कर रही है। तो एम्प्लॉयज़ खुद ब खुद इस चीज़ में इंगेज हो रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि वाकई ही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम हो रहा है, तो वो डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। वो एम्प्लॉयज़ को रिसर्च के पैसे देती है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर, तो एम्प्लॉयज़ ने तो इंगेज होना है। और साथ ही साथ जब एम्प्लॉयज़ दूसरे लोगों के साथ बात करेंगे तो वो एक अच्छे अंदाज से बात करेंगे, वो कंपनी को प्रमोट करेंगे, एम्पावर करेंगे। और साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं जब वो देखेंगे कि कंपनी वाकई ही अपनी मिशन, अपनी वैल्यूज़, अपने कल्चर के ऊपर फोकस कर रही है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम हो रहा है, और ऐसे लोग जिनकी जो थिंकिंग है वो इस कंपनी के साथ मैच होगी, तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और एक कंपनी का अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। लाइक एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा। कस्टमर एक्सपीरियंस अगर अच्छा हो तो आपको पता है ना कि एक बंदा अगर एक चीज़ खरीदे, उसके लिए वो चीज़ बहुत अच्छी हो, लाइक वो उसको यूज़ कर रहा है, बहुत अच्छे से चल रही है, उसके डिफरेंट उसको बेनिफिट्स मिल रही हैं, तो वो अगले बंदे को भी कहेगा भाई तुम लाजमी एक दफ़ा ट्राई करो, मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई करो, तुम वाकई इससे फ़ायदा होगा। तो मतलब इस तरह की जो बातें होती हैं हम एशियंस के बीच में, तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा इमेज जो है वो ब्रांड का क्रिएट करती है। एक ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग होगी, लोगों का जो ट्रस्ट है वो उसके ऊपर अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज़ें अचीव हो गई ना। इसकी एक और मिसाल मेरे दिमाग में ये आ रही है कि आप अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, बनाने के बाद आप उसके ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, उस पर बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं कि आप उसको सेल कर सकें, तो वहाँ पे ही अगर आप लोगों के पास एक अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपकी रिसोर्सेज है ना, तो आप अगर उन्हें अच्छे से यूज़ करें, लाइक आप लोगों को बताएं कि आप लोग इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, आप इसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाएं, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो ऑटोमेटिकली इनसाइड मार्केटिंग भी हो गई और आउटसाइड मार्केटिंग तो वैसे ही चल रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो अपनी मार्केटिंग करनी है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। इनसाइड मार्केटिंग हो गई और आउटसाइड मार्केटिंग तो वैसे ही चल रही है, ठीक है। सो
how we can implement inside out marketing. So implementation of inside out marketing includes content creation and storytelling, customer centric alignment and organizational integration. कंटेंट क्रिएशन एंड स्टोरी टेलिंग तो हमें समझ आ गया ना कि हमने ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है, ऐसी ब्रांड स्टोरीज बिल्ड करनी है कि लोग खुद ब खुद ही उसको एक स्टोरी के तरीके से लोगों को बताते रहें, और जो है वो एक एम्प्लॉय जो है ना वो कंपनी को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर सकता है इस मामले में। लाइक एम्प्लॉय जब बताएगा ना बाहर के लोगों को, तो वो लाजमी उसकी बात के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, बिकॉज वो तो कंपनी के अंदर है ना, वो तो काम कर रहा है, उसको सारी सिचुएशन का पता है। तो इस तरह से कंपनी जो है वो वैल्यू क्रिएट करेगी। देन वी हैव कस्टमर सेंट्रिक अलाइनमेंट, लाइक कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को डिज़ाइन करना है, कस्टमर की फीडबैक बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करनी है। ये तो हम लोग हर जगह पे पढ़ते आ रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर। एंड देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इसके अंदर हमने अलाइन रखना है। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट को हमने कुछ बताया हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ बताया हुआ और एट दी एंड हमारे पास कुछ और ही नतीजा निकल रहा है। हर डिपार्टमेंट को इसके अंदर हम लोगों ने इन्वॉल्व करना है, ताकि एक अच्छी कम्युनिकेशन हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड हो और कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर काम किया जा सके। ठीक है, बहुत आसान है ना। आई होप कि आपको अभी तक के लिए इनसाइड आउट मार्केटिंग की तो समझ आ गई होगी, और अब आपको इनसाइड आउट मार्केटिंग के बेनिफिट्स भी समझ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 बेनिफिट इज ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट। इसको तो मुझे लगता है अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कंपनी का एम्प्लॉय कहेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, जेन्युइन है, आप इसको ख़रीदें, एक बार ख़रीदें, 2 बार ख़रीदें, आपका बहुत दिल करेगा। लाइक आप जब उस प्रोडक्ट को यूज़ टू हो जाएंगे ना, तो फिर आपको उस कंपनी की ही हर चीज़ पसंद आएगी। ठीक है, तो जब आप इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिज़ाइन करेंगे जो कि आपके ब्रांड को भी प्रमोट कर रही है, आपके मिशन को भी प्रमोट कर रही है। लाइक जिस तरह से हम लोग पैटागोनिया कंपनी की बात करें, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी वो काम कर रही है, और वाकई ही काम कर रही है, लोगों को नज़र आ रहा है कि उसने काम किया है, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, उसको वैल्यू देंगे, क्योंकि उसके सारे के सारे काम क्या है, ट्रांसपेरेंट है, लोगों को नज़र आ रहे हैं, एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। ठीक है, एम्प्लॉय को जो है वो मोटिवेट करना, एम्पावर करना, एम्प्लॉय जो है वो आपके लिए एक अच्छा कनेक्शन जो है वो साबित होगा बिटवीन योर ऑडियंस एंड योर ब्रांड। ठीक है, तो ब्रांड का मैसेज जो है वो एम्प्लॉय के थ्रू अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छे से जाएगा लोगों में। ठीक है, वो उस चीज़ को मैक्सिमाइज कर देगा, इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी सेटिस्फाई होंगे। एंड देन वी हैव लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयलिटी। जब आप लोग एक इस तरह की मीनिंगफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, मिशन को भी साथ लेकर चल रहे हैं, तो जब दोनों तरह पे काम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट हमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयलिटी। लोग जो है वो उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें जैसे पता है कि लेज़ है, तो लेज़ ने किस तरह से जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम लेज़ खाया था तब भी उसका वही फ्लेवर आ रहा था, और जब अगर हम लोग अब खाएं तो भी फ्लेवर आ रहा है, लेकिन अब उसके अंदर और भी डिफरेंट उसके वर्जन्स आ रहे हैं। अब हमारे पास कुछ सॉल्ट है, कुछ हमारे पास पेपर के फ्लेवर्स हैं, ठीक है, कुछ और तरह के फ्लेवर्स हैं। तो लेकिन हर एक में जो उनकी क्वालिटी है, जो उनका टेस्ट है, वो बरकरार है। तो लोग ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करेंगे। जब भी कोई लेज़ का पैकेट उठाएगा वो आंखें बंद करके उठा लेगा, क्योंकि उसको पता है यार ये ठीक है, ये एक्सपायर नहीं है, ये अंदर से भी ठीक निकलेगा, मैं अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट ही होना है, मुझे लॉस नहीं होगा। तो ये क्या है, एक अच्छा ब्रांड इमेज क्रिएट हुआ है, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और आंखें बंद करके लेज़ का पैकेट उठा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें फोकस में लानी है, ताकि हम लोग इनसाइड आउट मार्केटिंग से बेनिफिट ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स। दिस इज फॉर यू पीपल, लाइक आपको अच्छे से समझ आ जाए, और एग्जाम्पल्स के साथ जब आप एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपके लिए क्या करेगा, प्लस पॉइंट है। ठीक है, सो आपको इन स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से डाउनलोड करें और इससे बेनिफिट हासिल करें। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लोरिंग आउटसाइड इन मार्केटिंग। अब आउटसाइड इन मार्केटिंग क्या, कि मार्केट के डायनामिक्स को, मार्केट के अंदर कस्टमर की नीड्स को, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिजाइन करना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग उसके अकॉर्डिंग करना। Core principles of outside in marketing includes external focus, customer centric approach, and then we have competitive analysis. ठीक है, अगर आप लोगों को ये पॉइंट्स याद रहेंगे ना, तो आप लोग इसके अंदर खुद से डिटेल डाल सकते हैं।
ठीक है। एक्सटर्नल फोकस में हम लोगों ने बात कर ली ना कि मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट के अंदर देखना कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन क्या सेल कर रहा है, उसकी कितनी सेल्स हो रही हैं, आज उसे ऑर्डर मिला है या नहीं मिला, और अगर ऑर्डर मिला है तो किस तरह का ऑर्डर मिला है, लोग किस चीज़ को खरीदने में इंटरेस्टेड है, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज बनाना, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करना, कस्टमर की नीड्स के, कस्टमर के फीडबैक के, कस्टमर के किस चीज़ पे जाके कितना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहा है, और किस चीज़ को खरीदना चाह रहा है, क्या अगर वो चाहता है कि ये चीज़ ऐसे हो जाए तो मैं क्या इस पे काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। लाइक कस्टमर की डिमांड्स को लेना, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करना। फॉर एग्जांपल आजकल क्या हो रहा है, गूगल पे जाकर हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल जो है वो हमारी सर्च को देख रहा है ना, वो जब हम एक दफ़ा सर्च करेंगे गूगल के एल्गोरिदम में वो बात आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली अगर हम लोग वो सिर्फ कीवर्ड फर्स्ट लेटर ही उसका टाइप करेंगे ना, तो वो हमें ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि आपने ये चीज़ लास्ट टाइम सर्च की थी, क्या आप इसी चीज़ को दोबारा सर्च करना चाह रहे हैं। तो यानी वो हमें एनालाइज कर रहा है, हमें देख रहा है, फिर वो हमें उस तरह की एड्स दिखाने लग जाता है। तो यानी फिर वो क्या हो रहा है कि कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर के डाटा को यूज़ करते हुए वो जो है वो अप्रोच डिज़ाइन कर रहा है। और इससे क्या होगा, इससे उनके भी पैसे वेस्ट नहीं होंगे, कंज्यूमर के टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और उसको कम वक़्त में वो चीज़ मिल जाएगी जो कि वो सर्च कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव कंपैटिटिव एनालिसिस। हमने देखना है कि मार्केट के अंदर हमारे और कौन-कौन कंपैटिटर हैं, किस तरह का हमें कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, किस तरह से हम लोगों ने अपने कंपैटिटर्स को बीट करना है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह के थ्रेट्स हैं, इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करना है। दीज़ आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ आउटसाइड इन मार्केटिंग। इनसाइड आउट मार्केटिंग के अंदर क्या था, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोकस करना है कि इंटरनल रिसोर्सेज, एसेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, हम लोगों ने गोल्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज डिजाइन करनी है। सो नेक्स्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटसाइड इन मार्केटिंग। आउटसाइड इन मार्केटिंग की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है? नंबर 1 is market research and analysis. Number 2 is personalized customer experience. Number 3 is agile adaptation. सो मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर क्या है, हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को देखना है, क्या चीज़ सर्च कर रहा है, कितनी देर के लिए सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई एक ड्रामा देख लेते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, यूट्यूब पे जाकर अगर हम लोग सिर्फ कुछ और सर्च भी कर रहे हैं ना, तो उस सर्च के रिजल्ट में भी हमें उसके एपिसोड नंबर 2 दिखा रहा है, एपिसोड नंबर 3 दिखा रहा है, बिकॉज उसे पता है कि कस्टमर का ये इंटरेस्ट है, अगर मैं उसको थोड़ा बहुत फोर्स करूंगा तो ये चीज़ देख लेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कस्टमर के डाटा को एनालाइज करना है, गैदर करना है। जिस तरह से अगर हम लोग अमेज़न की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो उसको एनालाइज करता है और उसकी अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाता है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन करता है। तो डाटा को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस तभी होगा ना जब हमें पता होगा कि एक कस्टमर का ये इंटरेस्ट है, मैं अगर इस तरह की चीज़ें से दिखाऊंगा तो ये डेफिनेटली उसे परचेज करेगा। तो इसके लिए हमें कस्टमर की डाटा को, कस्टमर के इंटरेस्ट को फोकस में लाना होगा। अजाइल अडॉप्टेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर की डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करना है, उसको अडॉप्ट करना है, उसके अंदर चेंजेस लेके आनी है, मार्केट को एनालाइज करना है, रियल टाइम एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करना है, कस्टमर की फीडबैक को वैल्यू देना है। जिस तरह से मैं एक दफ़ा वीडियो बनाती हूँ, मुझे कई बच्चा कहे कि आप मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आपकी ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं अच्छी, तो नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली उसे कंसीडर करूँगी और उस पर मेहनत करके एक अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग एडॉप्टेशन की तरफ नहीं जाते तो फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसका कुछ बेनिफिट भी नहीं होने वाला हमें डेफिनेटली। तो next we have benefits of outside in marketing. So number 1 benefit is market responsiveness. Number 2 is customer centric innovation. Number 3 is competitive advantage. मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस, लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस बात की रिस्पॉन्सिबल है कि अगर मार्केट के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी और कंपैटिटर आ रहा है, अगर हम लोग एजाइल अडॉप्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं ना, उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग शिफ्टिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, तो हम लोग मार्केट डायनामिक से डील कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोगों को बेनिफिट हो जाएगा मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस का। हम लोगों को जब कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारे पास एक कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन का भी बेनिफिट आ गया। हम लोग इससे कंपैटिटिव एडवांटेज को भी बीट कर लेंगे, बिकॉज हम लोग ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कस्टमर बिहेवियर को चेक कर रहे हैं, हम लोग कस्टमर के डाटा को एनालाइज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हर चीज़ को
डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये चीज़ सारी जो है वो बेनिफिट क्रिएट कब करेगी, जब हम लोग इनसाइट्स के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स। नंबर 1 वी हैव Amazon एंड नंबर 2 वी हैव Netflix। Amazon के बारे में मैंने आपको बताया कि वो लार्ज अमाउंट में कस्टमर डाटा को एनालाइज करती है, देखती है कि कौन सा यूज़र किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और क्या उसका एक्सपीरियंस है और किस तरह की वो चीज़ें चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करेगी और उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ जो है वो चलेगी। जैसे मैंने आपको यूट्यूब की एग्जांपल दी है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोग क्रोम के ऊपर रिसर्च करें तो फिर आपको किस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैंने फॉर एग्जांपल एक डर्मावी की प्रोडक्ट लास्ट डेज में सर्च की थी। अब आप यकीन माने मुझे यूट्यूब पे भी उसकी वीडियोस नज़र आती हैं। अगर मैं कोई वीडियो देखनी हो तो मुझे ऐड नज़र आ रहा है। इसके अलावा मुझे वो फेसबुक पे भी नज़र आ रहा है, मुझे वो इंस्टाग्राम पे भी नज़र आ रहा है। यानी मेरे डाटा को उन्होंने एनालाइज किया है, मेरे इंटरेस्ट को उन्होंने देखा है और उसके अकॉर्डिंग मुझे वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रिकमेंड हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो डाटा के यूज़ करती हैं और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को पर्सनलाइज चीज़ें दिखाती हैं, एक अच्छा व्यू देती हैं, एक रिकमेंडेशन देती हैं ताकि वो चीज़ें भी सेल हो जाएँ और कस्टमर को कम टाइम में वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो समझ भी आ जाएँ और उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस भी क्रिएट हों। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी इनसाइड आउट मार्केटिंग की और आउटसाइड इन मार्केटिंग की। नाउ वी हैव टू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन मार्केटिंग। So trends of inside out marketing includes authentic brand identity and long term brand loyalty। अगर हम लोग ब्रांड को देखें तो वो ऑथेंटिक है, एम्प्लॉय जो है वो उसको एडवोकेट कर रहे हैं, क्रिएटिंग जेन्युइन कनेक्शन बिटवीन ऑडियंस एंड द कस्टमर्स। साइड आउट मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑथेंटिक ब्रांड आइडेंटिटी, लाइक कस्टमर जो है वो ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। The trends of inside out marketing includes authentic brand identity and long term brand loyalty। जब कस्टमर को पता है कि वाकई ही ये अपने गोल्स मिशंस को एनालाइज कर रहे हैं, एम्प्लॉय उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, एक अच्छा ब्रांड इमेज लोगों के सामने आ रहा है, तो मीन्स कि ये क्या है, ऑथेंटिक ब्रांड है और वो उसकी आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। कस्टमर और जो है एम्प्लॉयज़ उनके दरमियान अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, कस्टमर को वो चीज़ें मिल रही हैं जो उनकी डिमांड है और जब वो देखते हैं कि ये कंपनी जो है वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है या उसका कोई भी और मिशन हो तो वो डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग टर्म लॉयलिटी, लाइक वो लॉन्ग टर्म ब्रांड चलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेस कब स्टार्ट हुआ था और अब आपको वो तकरीबन हर कंट्री में ही मिल जाएगा। तो किस तरह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, किस तरह से उन्होंने लॉयलिटी को प्रमोट किया और किस तरह से उनकी ये लॉयलिटी लॉन्ग टर्म लॉयलिटी, और अब तो हर एक बंदा ट्रस्ट कर रहा है उस चीज़ के ऊपर। तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी इनसाइड आउट मार्केटिंग पे भी फोकस किया और इन आउटसाइड इन मार्केटिंग के ऊपर भी फोकस किया, तब ही वो एक कामयाब ब्रांड बना। And next we have the trends of outside in marketing like market responsiveness and competitive advantage। रियल टाइम डाटा को एनालाइज करना, मार्केट को एनालाइज करना, ट्रेंड्स को चेक करना और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देना। तो ऑटोमेटिकली वी हैव द competitive advantage। Along with the trends we have the limitation। पोटेंशियल इंसुलैरिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड आउट मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर रही है, वो एक्सटर्नल मार्केट को नहीं चेक कर रही, वो नहीं देख रही कि कस्टमर किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, कस्टमर की क्या डिमांड्स है, इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड है। तो इससे जो है वो एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बिल्ड कर सकेगी और ये उसकी एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो महदूद होके रह जाती है, ठीक है। इंसुलैरिटी का मतलब होता है कि आइसोलेट हो जाना। Next, we have the limitation of outside in marketing, which is over reliance on external data। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग एक्सटर्नल डाटा को बिल्कुल ही खातर में नहीं ला रहे और कभी कभी हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें जो है वो खतरे में है। तो आउटसाइड इन मार्केटिंग के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं अगर हम एक्सटर्नल डाटा पे ही टोटली फोकस कर लें, हम लोग कस्टमर के साथ ना मिले, कस्टमर की डिमांड्स को ना चेक करें और सिर्फ एक्सटर्नल डाटा को ही एनालाइज करते रहें, तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो भी मुतासर होंगी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिक वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा। हमें अपने कान जो हैं वो हर तरफ से खुले रखने होंगे, तभी हम लोग एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर सकेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इनसाइड आउट मार्केटिंग और आउटसाइड इन मार्केटिंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है इससे रेलिवेंट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।
आपको इन स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग!